स्वागत है बच्चों आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी हब में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का सेट ए इंग्लिश सब्जेक्ट का। कौन सब्जेक्ट का? इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट ए सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। मेरे चैनल का नाम है माई स्टडी हब। इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पूरे क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट के फुल्ली सॉल्यूशन मिलेगा आपको मेरे वीडियोज़ में। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पता है कि 5 नंबर का पैसेज आता है, जिसमें पहले वाला है एक सेल्समैन वाला है। आई हैव हियर्ड अबाउट अ मैन हु सीन एज अ ग्रेट सेल्समैन, हिज कंपनी वाज वेरी प्राउड। इसमें क्या करते हैं वो कि एक तालाब को बेच देते हैं एक ज़मीन बता करके, और वो फिर वो डूब जाता है। इस प्रकार से ये एक स्टोरी है जो पैसेज में दी हुई है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सेल्समैन सेल द बॉयर इन द स्टोरी। तो जो सेल्समैन है वो बायर को क्या करता है, क्या बेच देता है वो, क्या बेचता है वो सेल्समैन खरीदने वाले को? हाउस बेचता है, प्लॉट ऑफ लैंड बेचता है, 2 बोट्स बेचता है और मैप बेचता है। वो क्या बेचता है? अ प्लॉट ऑफ लैंड बेच देता है। तो इसका आंसर रहा ये पहले का, अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बायर रिक्वेस्ट अ रिफंड फ्रॉम द कंपनी। वो उससे रिफंड क्यों मांगता है कंपनी से वो ज़मीन खरीदने के बाद? तो रिफंड इसलिए मांगता है क्योंकि वो ज़मीन क्या, द प्लॉट वाज अंडर वाटर, वो क्या जो प्लॉट है वो पानी में डूब जाता है, इसलिए वो उससे कंपनी से पैसे वापस मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेल्समैन कन्विंस द बायर टू कीप द प्लॉट डिस्पाइट द फ्लोडिंग। उसने कैसे उसको कन्विंस किया कि आप ये तालाब वाला प्लॉट भी ले सकते हो, कैसे उसने समझाया? तो कैसे समझाया उसने? तो उसने उसको प्रॉमिस किया कि ये एक लेक पैलेस बनेगा, तालाब में तैरने वाला महल बनेगा यहाँ पर। इस प्रकार से उसने उसको कन्विंस किया और खरीदने वाले ने प्लॉट को खरीद लिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट द बोट्स द सेल्समैन सेड टू द बॉयर। तो कैसे उसने सजेस्ट किया? तो उसने सजेस्ट किया कि जो बोट मैं आपको बेच रहा हूँ वो आवश्यक है काहे के लिए? लेक पैलेस के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? एसेंशियल फॉर अ लेक पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट हैज़ ह्यूमैनिटी बीन सोल्ड फॉर सेंचुरीज। तो अकॉर्डिंग स्टोरी के अनुसार मानवता कैसे बिक जाती थी पुराने समयों में, सेंचुरीज में? तो मैप्स के कारण, शॉर्टकट्स के कारण, या बिलीफ्स या डॉगमास के कारण, या हाउस के कारण? तो आंसर है इसका राइट, बिलीफ्स एंड डॉगमास। ये आपको पैसेज में भी मिल जाएगा, बिलीफ्स एंड डॉगमास ये रहा। फॉर सेंचुरीज मैन हैज बीन सोल्ड, बिलीफ्स डॉगमास आर अनट्रू। नेक्स्ट पैसेज था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पैसेज है, पॉल्यूशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, पॉल्यूशन वाला दिया हुआ है। तो इसमें व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो मुख्य कारण क्या था पॉल्यूशन का? तो मुख्य कारण है बर्निंग ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आप पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड है, विच फ्रॉम ऑफ पॉल्यूशन इज नॉट विजिबल बट कैन डैमेज योर ईयर्स। जो विजिबल दिखाई नहीं देता है कौन सा पॉल्यूशन है, लेकिन आपके कान को खराब कर देता है, तो वो कौन सा पॉल्यूशन है? नॉइज पॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डंपिंग वेस्ट डायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इससे कौन सा पॉल्यूशन होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है।
जो डंप यार्ड खराब कचरे को कहाँ पर डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, जिससे कि कौन सा पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो उससे क्या हो रहा है, इट विल कम टू एन एंड, इंसान किस ओर जा रहा है, अंत की ओर जा रहा है। ये वाली लाइन आपको पैसेज में मिल जाएगी, आप पढ़ेंगे तो इट विल कम टू एन एंड की, इट विल कम टू एन एंड, ये रही वो लाइन, द ह्यूमन पॉल्यूशन विल कम टू एन एंड। नेक्स्ट है, व्हाट इज आइडेंटिफाइड एज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन रिलेशन टू व्हीकल्स। तो ये भी लाइन आपको लास्ट लाइन मिल जाएगी, टॉक्सिक एक्सम्स, एक्सह्यूमस, टॉक्सिक एक्सह्यूमस, ये मुख्य कारण है एयर पॉल्यूशन का। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। तो इसका नोट्स बनाना है आपको, एजुकेशन इज एसेंशियल थिंग योर लाइफ। तो इसका नोट्स ये रहा, हाँ ये आंसर मैंने लिख के भी रखा है, ये आंसर है इसके फर्स्ट पैसेज का, ये आंसर है सेकंड पैसेज का, और ये है नोट्स। एजुकेशन है, सुटेबल टाइटल इसका एजुकेशन है, ये नोट्स है इसका, ये हेडिंग कहलाती हैं, और ये सारे सब हेडिंग कहलाते हैं। एजुकेशन इज द एसेंशियल थिंग, ये सेकंड हेडिंग है, ये थर्ड हेडिंग है। इस प्रकार से आपकी नोट्स कंप्लीट हुई। उसके बाद आपका पेपर में था, क्या सॉल्व करना था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एप्लीकेशन लिखना था आपको फ़ी कंसेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन ये रहा। और किसको लिखना था, प्रिंसिपल को लिखना था, कहाँ के प्रिंसिपल को, गवर्नमेंट एचएसएस नारायणपुरा के नयनपुरा के। तो एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 10th, माय फादर इज वेरी पुअर फार्मर, हिज मंथली इनकम इज 2000 to 3000 only, I have 2 brother and 1 sister, so I can't pay the fee. Kindly grant me fee concession. Thanking you. Yours obediently, कुशल शर्मा। जो नाम वहाँ पर लिखा हुआ है आपने देखा है, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है कुशल शर्मा, इसलिए आप इसी नाम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसी के अथवा में क्या है, एक लेटर, लेटर लिखना है आपको, किसके लिए, अपने एक दोस्त को बुलाना है बर्थडे पार्टी में। तो डियर अमित, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माय बर्थडे कम्स ऑफ ऑन 3rd February, यू आई हैव अरेंज अ स्मॉल पार्टी एट आवर हाउस एंड द आफ्टरनून, तो आई वुड अर्नेस्टली request to join the party. For Suchita and Leela, please, you will join us. You are truly नीरज चौहान। किसने लिखा था ये, नीरज चौहान ने। उसके बाद ए से लिखना था आपको, ए से, इसके वीडियो के अंत में मिल जाएगा आपको ए से। चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, मोबाइल फ़ोन इम्पैक्ट, मोबाइल फ़ोन का प्रभाव स्टूडेंट जीवन पर। तो ये सारे पॉइंट को नोटिफाइड करना था आपको, हेडिंग ऐसे डालनी थी, मोबाइल फ़ोन इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, और ऐसे आपको लिखना है। ये पहला पॉइंट है, उसके बारे में कुछ शब्द 75 वर्ड्स में लिखना था आपको, इस प्रकार से आपको पूरा लिखना है। ये सेकंड पॉइंट है, ये लर्निंग टूल्स एंड एप्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी है, एक्सेस टू ऑनलाइन लर्निंग है। इस प्रकार से आपको मोबाइल फ़ोन इम्पैक्ट के बारे में लिखना था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, चलो फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पहले है, हर अंकल इज़ MLA। तो बच्चों आपको पता होगा कि MLA, तो एम में पहला साउंड क्या आ रहा है, एडी का, और एडी का क्या है, स्वर, स्वर के पहले आपको हमेशा क्या लगाना होता है, एन लगाना होता है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, एन MLA, हर अंकल एन MLA राइट आंसर है। सेकंड है, हिज ग्रैंड मदर डाइड, अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो आपको हमेशा ऑफ का यूज़ करना है। तो उसकी ग्रैंड मदर डाइड हो चुकी है किससे, कैंसर से, तो आपको क्या लगाना होगा यहाँ पर, हमेशा ऑफ लगाना होगा। नेक्स्ट है, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट
द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर। हमारे पहुंचने के पहले ही ट्रेन क्या हो गई थी, जा चुकी थी, इसलिए क्या आएगा, रीच्ड आएगा पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट है वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन। ध्यानपूर्वक चलिए नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। तो नहीं तो तुम के लिए, या तो तुम के लिए और का यूज़ करते हैं। एंड यानी तो और होता है, बट यानी किंतु परंतु होता है, तो ये दोनों चीज़ें आएंगी नहीं। क्या आएगा, और का मतलब अथवा भी होता है, नहीं तो भी होता है, या तो भी होता है, इसलिए क्या आएगा, और आएगा। अगला है देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। क्या आएगा, मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो यहाँ पर देयर आर मैनी फ्लावर्स इसलिए आएगा, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, मैनी का यूज़ किया जाता है। अगला है वी। देखो यहाँ पर टू लगा हुआ है ब्लैंक के बाद, तो और टू का पेयर हमेशा किसके साथ होता है, टू का पेयर हमेशा होता है ऑट के साथ, इसलिए यहाँ पर देखिए आपकी ब्लैंक के बाद टू लगा हुआ है, मतलब आपको क्या लगाना है, ऑट लगाना है, ऑट टू। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अनलेस ही इन्वाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी, इसमें आपको किसका यूज़ करना है, इफ़ का। तो यहाँ पर अनलेस की जगह आपको लगाना है इफ़, और फिर लिखना है इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई विल नॉट। यहाँ पर नॉट हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ आई विल अटेंड द पार्टी। अगर वह मुझे आमंत्रित करता है तो मैं पार्टी को अटेंड करूँगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने बना के रखा है। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी। नेक्स्ट वाला था दे हैव मेड इट। नेक्स्ट वाला क्या था, दे हैव मेड इट। इसमें आपको किस में बदलना था, दे हैव मेड इट को पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर होती है। तो दे के साथ किसका यूज़ करते हैं, वर का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूस बन गया। नंबर थर्ड वाला था सी इज़ टू टायर्ड टू वर्क। तो टू और टू की जगह यहाँ पर एक टू है, तो यहाँ पर सो लगा देना है, और यहाँ पर और एक टू है, यहाँ पर क्या लगा देना, दैट लगा देना है। तो उस टू को हटा के यहाँ सो, और उस इस टू को हटा के यहाँ पर दैट लगा देना। तो सी इज सो टायर्ड दैट वर्क। नेक्स्ट है ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। ही डिड नॉट कट हिज फिंगर कैसे बनाइए, वहाँ पर आपको बनाना था, निगेटिव बनाना था, और कट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए कौन सा हुआ है, ही कट हिज फिंगर का बन जाएगा ही डिड नॉट कट हिज फिंगर। ये पास्ट सिंपल का निगेटिव है। अब है नंबर 5 है अनुज इज प्लेइंग चेस। तो पेसी वाइज बनाना है, तो पेसी वाइज में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का यूज़ किया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बाय का उपयोग करते हैं, और सब्जेक्ट रहता है। इस प्रकार से चेस इज बीइंग प्लेड बाय अनुज ऐसा बनेगा। नेक्स्ट था द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना था, जो कि हु है। तो द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। वह लड़का मेरा प्रिय मित्र है जो कोने में खड़ा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। तो इसमें आएगा सी वाला ऑप्शन, चेंजिंग हिज मूड। सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार देश की असली संपत्ति क्या है, तो इट्स पीपल है। क्या है, इट्स पीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एने फ्रैंक रोट हर डायरी वाइल। एने फ्रैंक डायरी कब लिखती थी अपनी, वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, अपने फैमिली से छुप कर लिखती थी। अकॉर्डिंग टू एमांडा फ्रीडम इज स्वीट। स्वतंत्रता क्या है, मीठी है, स्वीट है। इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि सॉर का मतलब क्या होता है, खट्टा होता है, बिटर यानी कड़वा होता है, स्वीट यानी मीठा होता है, पेनफुल यानी कष्टदायी होता है। तो कैसा है इसका आंसर, स्वीट है। अब एक पैसेज है
द यंग सीगल वाला, इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। तो ही बिकम अफ्रेड, ही हैड बीन अफ्रेड विथ फ्लाई देम, अफ्रेड आएगा इसका पहला वाला आंसर आएगा अफ्रेड। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, ऑन ट्री, अंडर द लेज। क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा वेयर डिड द यंग स्लीप एट नाइट, तो आएगा इसका अंडर द लेज, ये लिखा हुआ है अलोन ऑन हिज लेज। द वर्ड लिटिल मीन्स, तो लिटिल यानी क्या होता है, छोटा होता है, तो क्या आएगा, स्मॉल। नेक्स्ट है इफ स्ट्रोलिंग फॉर द बेस्ट व्यू, कौन सा लेसन का है ये? अब इसको तो आपको सॉल्व करना होगा कि ये कौन सा लेसन का है। हु हैज़ रिटन दिस पोएम, किसने लिखा है ये, एंड व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, क्या होता है। अब ये आपको करना पड़ेगा इतना, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इतनी तो मेहनत आप कर ही सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन आंसर, चलो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलो जिस पोएम का आंसर आपको मैं नहीं बताने वाला था, लेकिन उसका आंसर अब देख ही लीजिए आप भी। तो ये पोएम कहाँ से ली गई थी, कौन सा लेसन से ली गई थी, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल से ली गई थी। हु हैज़ रिटन दिस पोएम, किसने लिखा था इसको, तो कैरोलिन वेल्स ने लिखा था। और व्हाट डज द वर्ड बीस्ट मीन, तो बीस्ट का मतलब क्या होता है, एनिमल होता है, जानवर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन था आपका व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रैन, ये पहले का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन था आपका व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, तो द sight of the fish compelled him to make a desperate attempt to fly at his moment his hunger overpassed his ear. Next question है what made the woman in the control center look at the narrator strangely, so the woman is the control center looked at the narrator strangely when he asked her about the other aeroplane in the strong weather, no plans were flying, and she was surprised at these questions. Why does Anne want to keep a diary, because he had no close friends. What are the elders in Goa nostalgic about? They are nostalgic about their old Portuguese days. लाइन से सारे क्वेश्चन है। Why is Coorg compared to heaven? तो Coorg is compared to heaven because of this natural beauty. What did Mitch to do the box? The Mitch tried to break the box and tore the inner layer of it completely. In his effort, he had injured badly and covered with blood. Next है according to Frost, what are the two different views about the end of the world? The five and ice, desire and hatred are the two different views of Frost about the end of the world. How does the tiger act in the cage? So in the cage, the tiger pees up and down in the cage. तो हाउ डज द टाइगर वाला ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड वाला था ये, क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड वाला क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड वाला क्वेश्चन, व्हाई डज अमांडा वांट टू बी एन ऑर्फन? Amanda wants to be an orphan because she wants to roam around in the street alone and pet and dust her briefcase. Next question है, was Dr. Harriet confident that Tricky will be in hospital, soon be in hospital? ये आंसर है इसका। फिर why is Bholi's father worried about her? तो Bholi's father worried about her marriage prospectus because slightly damp, covered with pock marks. Why had Fowler wanted to meet Oswald? Flower wanted to meet Oswald out of Oswald handled some exciting cases in profession. नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लेव एन एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो एज द नरेटर flew the aeroplane into the storm, suddenly he found himself surrounded by clouds. Next I give a pen portrait of Gone Village Baker. the बेकर का चरित्र चित्रण है। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। तो आशा करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।